प्यारे छात्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम सरल रेखा के भाग 5 में रेखा का अभिलंब रूप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p के प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ सरल रेखा के व्यापक रूप ax धन by धन c बराबर 0 को अभिलंब रूप में, अंतःखंडित रूप में और y बराबर mx प्लस c के रूप में परिवर्तित करना सीखेंगे। साथ ही रेखा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। देखते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, रेखा का अभिलंब रूप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। जहाँ p क्या है, तो p मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई है, या डाले गए लंब की लंबाई कह सकते हैं। ठीक है। और अल्फा जो है रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण होता है। ठीक। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे यहाँ पर। तो प्रश्नावली 3A.6 से कुछ प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तथा x अक्ष के साथ लंब द्वारा बना कोण। ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो अल्फा ना होकर के लंब रेखा हो जाएगा। कौन सी रेखा होगी? लंब रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण अल्फा है। तो पहला प्रश्न में हमको p बराबर दिया गया है 4 और अल्फा बराबर दिया गया है 45 अंश। ठीक है। तो सरल रेखा का समीकरण या कहें रेखा का समीकरण, तो ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p का मान भर देंगे 4। cos 45 अंश का मान हम सभी जानते हैं 1/√2, sin 45 का भी 1/√2 और बराबर 4। √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4√2। ठीक है। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण ax धन by बराबर 7 और 7x ऋण 12y बराबर 9 एक ही रेखा को व्यक्त करते हों तो a और b को ज्ञात कीजिए। तो गत वर्ष की कक्षा 10वीं में हमने पढ़ा था, यदि दो सरल रेखाएं समपाती हों या उसके अनंतहल हों तो उसके लिए प्रतिबंध था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसका प्रयोग यहाँ हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a1 स्मॉल a हुआ, b1 स्मॉल b है और c1 का मान 7 है। a2 बराबर 7, b2 बराबर ऋण 12 और c2 बराबर 9 ले लेंगे। फिर एक ही रेखा को प्रदर्शित करने हेतु प्रतिबंध, एक ही रेखा को प्रदर्शित करना मतलब समपाती रेखा को प्रदर्शित करना, उसके लिए क्या प्रतिबंध था? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 का मान a, a2 का मान 7
B1 का मान B, B2 का मान -12 और C1 का 7 और C2 का 9। अब जब हमको A निकालना होगा तो प्रथम व अंतिम अनुपात से और B निकालना होगा तो अंतिम दो अनुपातों से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम व अंतिम अनुपात से। तो A/7 बराबर 7/9 हो जाएगा। 7 का तिर्यक गुणा करेंगे तो A बराबर 7 सत्ते 49/9। फिर अंतिम दो अनुपातों से तो B/-12 बराबर 7/9। तो B बराबर हो जाएगा 7 गुणित -12/9। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 7 चौक -28/3। तो A का मान आ जाता है 49/9 और B का मान -28/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथा। एक सरल रेखा दिया हुआ है 4x - 3y - 5 बराबर 0 को y बराबर mx + c, x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p और x/a धन y/b बराबर 1 के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो ये हो गया हमारा रेखा 4x - 3y - 5 बराबर 0। तो y बराबर इसको सेट करना है तो 3y को पक्षांतर करेंगे तो 4x - 5 बराबर 3y राइट साइड ना लिख करके ऐसा लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। तो 3y बराबर हो गया 4x - 5, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4/3x - 5/3। तो ये हमारा y बराबर mx + c के रूप में आ गया फर्स्ट आंसर। दूसरा है x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p। इस रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, बराबर -5 लिख लीजिए दी गई रेखा को। 4x - 3y - 5 है, उसको पक्षांतर करने से हुआ -5। अब यहाँ जो भी x और y का गुणांक है उसका वर्ग करके योग करिए और उसका वर्गमूल लीजिए और लिखेंगे दोनों पक्षों में। ठीक। अब यहाँ देखिए 4 है उसका वर्ग करिए, y का गुणांक -3 है उसका भी वर्ग करिए, दोनों को जोड़िए। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5। तो हमको दोनों पक्षों में 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 4/5x -3/5y और -5/5। अब ये जो 4 है वो x के गुणांक के रूप में है। वैसे तो पूरा 4/5 है, परंतु 4 को ऐसा लिखें हम 5/4 लिख सकते हैं। तो ये वापस चला जाता है। धन y/5/3 लिख सकते हैं और यहाँ 5 5 कट गया तो ऋण 1। तो ये हो जाता है x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इस लाइन में आने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे ही रहने देंगे। 4/5x धन -3/5y बराबर ऋण 1। तो ये जो 4/5 है वो cos अल्फा का मान होगा और -3/5 जो है sin अल्फा का मान होगा और p का मान 1 होगा। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक। और तीसरा बदलना है x/a धन y/b बराबर 1। तो रेखा के इसी समीकरण को फिर लिख लीजिए। चूंकि 4x - 3y बराबर -5, तो -5 से पूरे को भाग दे देंगे ऐसा। -5 को वहां से उठा करके नीचे ले आइए तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये हो जाएगा x/-5/4 ऋण धन कर देंगे y/5 -3 5/3 बराबर 1। तो ये हमारा x/a धन y/b बराबर 1 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, एक दी हुई रेखा को
y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले बदला, फिर x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा में बदलने के लिए आपको x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग का योग करके वर्गमूल लेना है और जो भी मान मिलेगा उससे भाग देते ही हमारा जो इक्वेशन है वो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p में चेंज हो जाएगा। और तीसरा, समीकरण के अचर पद में जो भी हो उसका भाग देने से इधर एक हो जाता है और फिर उसको आगे एडजस्ट करते हैं तो ये x बटे कॉस अल्फा प्लस y बटे साइन अल्फा बराबर एक, x बटे a प्लस y बटे b बराबर एक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी और x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p एक ही रेखा को व्यक्त करती है यदि c बराबर p इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पहली रेखा दी गई है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा दिया है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे कि a1, b1 और c1 का वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू जो गुणांक है वो m है, तो वो हुआ a1, y का गुणांक ऋण 1 है तो वो हुआ b1 और अचर पद राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो इसको इधर पक्षांतर करते हुए देखेंगे तो इसका मान मिलेगा ऋण c। फिर दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा यानी कि कॉस अल्फा ये a2 हुआ, y का गुणांक जो होगा साइन अल्फा वो हुआ b2 और c2 जो कि अचर पद है वो है p। अब यहाँ शर्त ये दिया गया है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रेखाएं समपाती हैं। तो हम पुनः लिखेंगे एक ही रेखा को प्रदर्शित करने हेतु प्रतिबंध। अभी कुछ देर पहले ही एक और सवाल में यह आया था, तो क्या बताया गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। सभी मानों को रख दीजिए, m बटे कॉस अल्फा ऋण 1 बटे साइन अल्फा और ऋण c बटे p। ठीक है, अब यहाँ से पहले और अंतिम अनुपात को लीजिए। चूंकि m बटे कॉस अल्फा बराबर माइनस c बटे p हुआ तो तिर्यक गुणा करेंगे तो mp बराबर माइनस c इंटू कॉस अल्फा हुआ, तो कॉस अल्फा बराबर हमारे पास हो जाएगा mp बटे माइनस c। ठीक, अब अंतिम दो अनुपात को लीजिए तो -1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन p। दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हुआ तो p बराबर c साइन अल्फा, इसलिए लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर p बटे c। अब एक सर्व समीकरण आपको याद होगा, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, ये 10th में पढ़े थे। अब साइन अल्फा का मान क्या प्राप्त हुआ है, p बटे c, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे c स्क्वायर और कॉस अल्फा का मान mp बटे माइनस c है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और बराबर में 1। दोनों के हर में c स्क्वायर होने के कारण उसका तिर्यक गुणा 1 से कर देंगे तो p स्क्वायर m स्क्वायर p स्क्वायर बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ से p स्क्वायर बाहर निकालते हुए हम लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। टेकिंग रूट तो c इज इक्वल टू p और 1 प्लस m स्क्वायर को रूट लग जाएगा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले एक्सरसाइज में उन रेखाओं का समीकरण देखेंगे जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती हो
और जिसकी प्रवणता m है। यानी कह सकते हैं कि बिंदु x1 y1 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो वो ऐसा लिखते हैं, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। इसके साथ ही एक और सूत्र देख लेते हैं, वो भी हल करेंगे अभी। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली सरल रेखा या रेखा का समीकरण। इसके लिए जो आवश्यक सूत्र है वो यह है, y माइनस y1 फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस x1। तो 2 नंबर के प्रश्नों में इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो एक्सरसाइज 3A.7 से हम 1-2 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बिंदु ऋण 3 4, तो बिंदु दिया गया है ऋण 3 4 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता रूट थी। तो बिंदु दिया है, प्रवणता दिया है, तो इसलिए हम लिखेंगे सरल रेखा का समीकरण। तो क्या होगा सरल रेखा का समीकरण? फार्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ 4 है, m का वैल्यू √3, x माइनस x1 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3। गुणा करते हुए सरल कर लेंगे, y माइनस 4 √3x प्लस 3 सब कुछ इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3x माइनस y प्लस 3 और -4 को इधर ले आए तो +4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना हो, उसके लिए एक प्रश्न लेते हैं फर्स्ट का सेकंड। ठीक, तो दो बिंदु हमको दिया हुआ है, तो प्रश्न रहेगा दो बिंदुओं 3 ऋण 2 और 2 4 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे पहले बिंदु को हम x1 y1 से शो करें और दूसरे बिंदु को x2 y2 से। तो सरल रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान देखेंगे -2 है, तो यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक, फिर y2 4 और y1 -2 है, तो 4 माइनस -2 लिख सकते हैं। x2 का मान 2 और x1 का मान 3 है, तो 2 -3 और x माइनस x1 का वैल्यू रखेंगे 3। तो ये होगा y प्लस 2, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 4 2 6 और नीचे से -1 मिला, x -3। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 -6x प्लस 18। 6x को पक्षांतर कर लेंगे तो 6x धन y बराबर 18 ऋण 2, तो आ जाएगा 6x धन y बराबर 16। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो 3A.7 में ज़्यादातर प्रश्नों को हमको दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के सवालों को के सूत्र से ही बनाना होगा। जैसे
बड़े प्रश्नों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 5, 6, -2, -3, -4 है। माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, माध्यिका है क्या? तो जैसे BC का मध्य बिंदु सपोज P है और AP को यदि मिलाया जाए तो हम AP को क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। इसी प्रकार AC का एक मध्य बिंदु लेंगे Q और BQ को मिलाएंगे, AB का मध्य बिंदु R निकाल लेंगे और CR को मिलाएंगे, तो 3 माध्यिकाएं होंगी। तीनों माध्यिकाओं का समीकरण हमको क्रमशः ज्ञात करना होगा। तो देखिए, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? ये सरल रेखा के भाग 1 में आपको बताया गया था। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो उस भाग को एक बार देख लेंगे। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा शार्ट में समझाता हूँ। तो 6 और -3 को जोड़िए, कितना मिला? 3। तो ये हो जाएगा 3/2। -2 और -4 को जोड़िए तो ऋण 6 का आधा हुआ -3। तो ये हमारा P का निर्देशांक निकल जाता है। अब हम माध्यिका जो AP है उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका AP का समीकरण। ठीक, तो क्या होगा? y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो x1 और y1 2, 5 को ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए। तो y - 5 y2 यानी -3 - 5 x2 3/2 -2 और x -2। इसको सॉल्व करते हैं तो y - 5 ऊपर हुआ -8, 3/2 में 2 को घटाइए तो -1/2 आता है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, x - 2, दोनों ऋण कट गया। 8 दूनी 16 हुआ, तो ये हुआ 16x और 16 दूनी 32। पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 16x -y -5 धन 32। तो 16x -y बराबर 27। ये हमारा एक आंसर होगा, एक माध्यिका का समीकरण। ठीक है। इसी प्रकार हम Q निर्देशांक निकालेंगे तो 2 और -3 का योग करके आधा करेंगे तो -8, 5 और -4 का योग करके आधा करेंगे तो ½ और रेखा BQ का समीकरण इसी सूत्र y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 में पुट करके हल करते हैं तो आ जाता है 5x धन 13y बराबर 4। ठीक है। अब बिंदु R निकालेंगे तो A और B का मध्य बिंदु निकालेंगे तो 4 और 3/2 आ जाता है। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है y धन 4 11/2। इसको पूरा हल करके आगे बढ़ते हुए तो 11x ऋण 14y बराबर क्या मिला? 23। इस प्रकार से तीनों आंसर आ गया। 16x ऋण y बराबर 27, 5x धन 13y बराबर 4, 11x ऋण 14y बराबर 23। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सरल रेखा का प्राचलिक समीकरण आपको समझाएंगे।